हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो आज हम डबल ब्लाउज़ की सिलाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका बैक पार्ट जो है उसको रेडी करूँगी। तो इसे मैं सबसे पहले सिलाई लगा लूँगी ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो और अच्छे से ये सेट हो जाए। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, फिर मैं टक ले रही हूँ पीछे की, ये बैक पार्ट की है। तो इस तरह से मैं टक लूँगी, 2 टक लूँगी। तो फर्स्ट टक जो है इसमें मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। डबल सिलाई करनी है आपको। फिर मैं दूसरा टक लूँगी इस तरीके से पकड़कर, आपको जस्ट पकड़कर अच्छे से बैठाकर और इसमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर पतली रहेगी और नीचे इस तरीके से थोड़ी सी चौड़ी होगी, इस तरीके से। फिर मैं इसमें डबल सिलाई लगा लूँगी। ये है कटोरी का जो फैब्रिक मैंने कट किया था वो है। तो इसे मैं पहले सिलाई लगा लूँगी, कपड़ा एक दूसरे में अटैच करके इस तरीके से। अस्तर वाली और जो फैब्रिक है वो दोनों को मैं इस तरीके से अटैच कर लूँगी। ये आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो। फिर मैं दूसरी वाली जो कटोरी की जो ऊपर की जो भाग है, यानी कि जो कटोरी हम बनाएंगे डबल कटोरी, तो ये फर्स्ट कटोरी की फैब्रिक है, उसमें मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे आपको इसको सेट करते जानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकली हुई दिख रही है उससे हमें कट कर लेनी है। फिर जो कटोरी हम बनाएंगे डबल कटोरी, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो तो रेडी हो गई। अब हमें सेकेंड पार्ट में इसको अटैच करनी है इस तरीके से। नीचे की जो दिख रही है आपको पट्टी, मतलब वो डबल कटोरी वाली जो फैब्रिक है, फिर हमें इसमें अटैच कर देनी है इस तरीके से। फिर ये जो कटोरी है वो बन जाएगी। और फिर हमें इसमें कप बनानी है, कप टाइप की जो कटोरी थी डबल कटोरी, उसी तरीके से हमें इसे बनानी है। फिर इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए, अटैच हो गई है। अब इस तरीके से मैं टक दूंगी। नीचे की जो पट्टी है कटोरी वाली, जो डबल कटोरी की नीचे की जो है, उसमें हम टक बनाएंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से मैं टक ले लूँगी और फिर इसमें मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, कटोरी बनकर रेडी है। कप, यानी कि कप जो होती है ब्लाउज़ में, वो रेडी है। अब मैं इसे जो तीरा होता है साइड की जो तीरा, उसमें मैं इसे अटैच करूँगी इस तरीके से। ये देखिए, इसको मैं इसकी जस्ट ऊपर रख लूँगी और जो इसका तीरा है उसे मैं थोड़ी थोड़ी खींचूँगी और इसकी जो कप है उसे हमें ढीली छोड़नी है ताकि ये अच्छे से एग्जैक्ट वहाँ पे जाके अटैच हो जाए। इस तरीके से धीरे धीरे हमें नीचे खींचनी है और ऊपर अटैच करती जानी है इस तरीके से। ये देखिए, फिर हमें इसमें डबल सिलाई लगानी है। आपको भी डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाओगे तभी जाकर मजबूती के साथ सिलाई होगी। ये देखिए, फिर हमें दूसरी साइड वाली जो पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से अटैच करनी है। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट रेडी है। फिर हमें इसमें जो साइड का दिख रहा आर्म होल की तरफ, इसमें हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। ये देखिए, रेडी है। अब हमें दूसरे साइड की जो तीरा है उसमें हमें इस तरीके से जो कप मैंने बनाई थी उसमें अटैच करूँगी इस तरीके से धीरे धीरे करके। नीचे वाली जो तीरा है उसे हमें खींचना है और जो कप है उसे हमें ढीली छोड़नी है ताकि ये एग्जैक्ट अपनी जगह पे जाके अटैच हो जाए। फिर मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी। ये इस तरीके से आपको लगानी है। ये देखिए, ये भी बनकर रेडी है। दूसरे पार्ट की जो है वो हमें बनाकर रेडी कर लेनी है। फिर हमें दूसरे तरफ की जो आर्म होल है उसमें हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। ये देखिए, ये इस तरीके से ये रेडी है। ये देखिए, अब हमें इसमें पट्टी लगानी है नीचे।
तो इस तरीके से मैं पट्टी इसके ऊपर रख लूँगी और सिंपल से इसमें अटैच कर दूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। ये देखिए ये सिलाई हो गई है। फिर मैं दूसरे वाली जो है उसमें भी पट्टी लगाकर अटैच कर लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से आपको अटैच करनी है। धीरे धीरे करके इसमें अटैच हो रही है। आराम आराम से आपको इसमें रखनी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फिर हमें इसमें डबल सिलाई भी लगानी है। ये देखिए डबल सिलाई आपको लगानी है इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। सिलाई हो गई है। ये देखिए फ्रंट पार्ट की जो हमने बनाई है वो इस तरीके से रेडी हुआ है। अब हमें इसमें शोल्डर अटैच करनी है, तो आप पहले ब्लाउज़ की नाप ले लें, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर अटैच करनी है। इस तरीके से मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ। ये देखिए जस्ट इसके ऊपर रखनी है आपको और इसके जो शोल्डर है दोनों को पकड़कर अटैच कर देनी है। ये देखिए शोल्डर अटैच हो गई है। दूसरे साइड के शोल्डर भी हमें इसी तरह से अटैच करनी है। ये देखिए इसके ऊपर रखनी है आपको और इस तरह से शोल्डर अटैच कर लेनी है। शोल्डर अटैच हो गई है दोनों साइड की। इजी है गाइज़, अगर आप डेली मेरी वीडियोस को देखोगे तो आप ब्लाउज सिलना सीख जाओगे। और अगर आपको सिलाई सीखनी है तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ और सब्सक्राइब कर लो। ये देखिए फिर मैं सीधी तरफ से साइड की जो सिलाई है उसे मैं कर रही हूँ पतली सी। फिर मैं इसे उल्टी साइड से सिलूँगी। इस तरीके से आप करोगे तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी और सिलाई भी नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी। फिर हमें इसे उल्टी साइड करनी है इस तरीके से। फिर हमें इसमें सिलाई लगानी है। आप बॉडी के अकॉर्डिंग नाप लेकर इसे सिलाई कर लो साइड में। ये देखिए इस तरीके से साइड में हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए अंदर की ओर भी सिलाई नहीं दिखेगी और बाहर से फिनिशिंग भी दिखेगी। इस तरह से आपको साइड में अटैच करनी है ब्लाउज़ को। दूसरे साइड भी इसी तरह से आपको अटैच करनी है। ये देखिए आपको दूसरे साइड भी इसी तरह से अटैच करनी है ब्लाउज़ को। इसी तरह से अटैच करोगे तो फिनिशिंग आएगी ब्लाउज़ में और अच्छे से ब्लाउज़ सिल पाओगे आप फिनिशिंग के साथ। ये देखो बाहर से भी फिनिशिंग अंदर से भी फिनिशिंग। ये देखिए फाइनल। फिर मैं इसमें गले में पाइपिंग लगा लूँगी और स्लीव्स अटैच करके रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से फाइनल लुक आ गया है हमारे सामने। ये देखिए कितना फिनिशिंग बना है।